ये तुम्हारी कोई रेगुलर वीडियो नहीं होने वाली, एक कैजुअल सी कमेंट्री वीडियो होगी जैसे मैं बहुत ही पहले बनाया करता था कि भाई हम एक्टर्स की क्यों तब ज़्यादा इज्जत करते थे जब उनके बारे में हम बहुत कम जानते थे। एंड आई मीन याद करो कि जब हम उनके बारे में बहुत कम जाना करते थे कितना फैसिनेटिंग सा माहौल होता था कि भाई वो कभी कपड़े रिपीट नहीं करते, अंधा पैसा होता है, कहाँ पे नहीं घूमना, लोगों को आपको पूछना, ग्लोबल आइकन, पीक ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन का अल्टीमेट गॉडली फॉर्म होते थे। एंड फिर आ गया अपना मॉडर्न टाइम, सोशल मीडिया, दैट टू मच अवेलेबिलिटी, जिससे हम उनके नीचे देखने लगे, उनकी इनसिक्योरिटीज, फ्लॉज, फेलियर सब एक्सपोज होने लगे। एंड फिर हम उस पर अपना एवेल्युएशन देने लगे कि ये चमन चलचित्र के चमकते हुए चूतिए जिसको तुम मॉडर्निज्म बोल रहा है ना, उसको वेस्टर्निज्म बोलते हैं। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कॉफी विद करण का सीजन 8 का जो पहला एपिसोड आया है, इट वॉज काइंड ऑफ फन, मैंने इंजॉय किया, लेकिन उस इंटेंट में नहीं जैसा आप बतलाना चाहते थे। जिसको समझने के लिए वो इंग्लोरियस बास्टर्ड्स का वो पार्टी वाला इटालियन सीन तुम्हें याद है, जब अपने लंडा भाई साहब इनकी बकचोदी पे हंसने लगते हैं कि भाई जो तुम करना चाह रहे हो तुमसे हो नहीं पा रहा है, लेकिन मजा मुझे बहुत ही आ रही है क्योंकि तुम्हारी बड़ी गंदी लेने जाने वाली है। एंड फॉर मी दैट्स द एग्जैक्ट सेम थिंग हैपेंड हियर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आई जस्ट डोंट गिव अ फ्लाइंग फक अबाउट ऑल दीज इंटरव्यूज। लेकिन जैसे आप काम करते करते बैकग्राउंड में नॉइज फिल करने के लिए कुछ ना कुछ चला देते हो, या फिर जब मम्मी टीवी पे अनुपमा देख रही होती हैं और तुम अपने काम में से निकलते हो कि क्या बोला इसने, यही हुआ इसके साथ। मोस्ट ऑफ द टाइम इज जस्ट पैथेटिक इन अ फैंसी वे वेयर आई ग्रेटली एडमायर द सेट डिजाइन एंड क्लासीनेस ऑफ द स्टेज, मगर जिस सोने की थाली में आप कचरा परोस रहे हो उसे देख के इसकी इज्जत करना बहुत ही मुश्किल है। जहां पे ये बात पूरी तरीके से क्लियरली एस्टैब्लिश है कि भाई ये शो अपनी नेगेटिविटी गॉसिप के दबदबे से ही खुद की हाइप को मेंटेन रखता है, यही इसका मेन गोल और इस शो का पूरा थीम है। और इन सब बातों के बावजूद भी, इतने सारे स्टेटमेंट्स मारकर, उस इंटेंट को बतलाने के बावजूद भी, अगर आपको अपना पीस ऑफ माइंड चाहिए एक सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी, तो बच्चा भाई साहब आप रियलिटी से काफी आउट ऑफ टच रहे हैं। जिस पे मैं पीटर डिंकलेज के ही शब्दों में बोलना चाहूंगा कि सेलिब्रिटी होना एक कर्स और एक ब्लेसिंग दोनों है, मगर कॉफी विद करण के नर्क के गलियारों से गुजर के ये सिर्फ एक कर्स है, जहाँ पे इतने सारे जजमेंटल स्टेटमेंट देने के बाद वो जो आपने मेंटल हेल्थ की बातें की, विच इज अ गुड थिंग, देयर इज अ सर्टेन ऑडियंस फॉर दिस, बट वेयर आई कम फ्रॉम, मेरा पर्सपेक्टिव क्या रहा है कि बाप का थप्पड़ और ये लौंडा ज्यादा गरमा रहा है, इसकी शादी करा दो, ये रहा है। वेयर आई रिस्पेक्ट योर स्टेटमेंट, मगर मेरा पर्सपेक्टिव भी एक एक्सटेंट तक वैलिड है क्योंकि मैंने वो दुनिया नहीं देखी है जो आपने देखी है। एंड नाउ दैट रिलेशनशिप वाली बात जिसके ऊपर सारा बवाल खड़ा हुआ है, जहां पे 1% एट अ टाइम पे मोनोगमी वाली बातें तो चल रही हैं, लेकिन आपके चाल चलन पॉलीगैमी जैसे नजर आ रहे हैं। एंड वो पूरी तरीके से क्लियर रहे हैं, जहां आपने जो स्टेटमेंट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे देकर अपनी चीजों को एक्सप्रेस किया है, लोग जज करेंगे नो मैटर व्हाट। जिसमें मैं थैंक गॉड कहना चाहूंगा कि आपने मेरी आंखें खोल दी कि किसी से इतना भी प्यार ना करो कि वो आपको इज्जत करना भूल जाए। वेयर आई एग्री, इट्स अ हार्श स्टेटमेंट, लेकिन सिर्फ कन्वीनियंस के बेसिस पे रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर देना अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए, जहां पर ना आपने मेरी आंखें खोल दी कि क्या नहीं करना चाहिए। जो कि भाई इसको समझने के लिए यह बात समझो, मार्केट में एक नया डेटिंग टर्म आया है बेंचिंग नाम से, जिसको लेमन्स लैंग्वेज में बहुत ही आसानी से समझाऊं तो ये ऐसा साउंड करता है कि भैया इसको जरा साइड में रख देना, अभी बाजार में घूम के आती हूँ, बाकी अगर कुछ अच्छा लगा तो मैं ले लूंगी, लेकिन अगर कुछ नहीं मिला तो वापसी में ये लेते हुए चलेंगे। यही था इसका मतलब। तो ध्यान रखना कहीं सिर्फ तुम्हें भी तो दिलासे वाले टेक्स्ट नहीं ना आ रहे हैं। एंड हाँ, ये मैं हवा में ही नहीं बोल रहा हूँ, ये बात को बहुत ही अच्छी तरीके से और क्लियरली एक मलयालम मूवी मुकुंद उन्नी एसोसिएट्स में दिखाया गया था, जिसको भाई जैमी ने मुझे रिकमेंड किया था, काफी अच्छी पिक्चर है, जाके जरूर चेकआउट कर लेना। वहां पे वो बात बताई गई थी कि इस बात में कोई गलत बात नहीं है कि अगर एक लड़की दो लड़कों को लटका के रखी हुई है कि भाई नेचुरल सिलेक्शन अच्छी बात है ना, जिसके साथ अच्छा पोटेंशियल दिखेगा वो उसके साथ निकल जाएगी आगे, जो कि भाई दिमागी पर्सपेक्टिव से काफी लॉजिकल सेंस भी बनाता है। पर भाई ये प्यार दिल के मामले में काफ़ी डिप्रेसिंग भी साउंड करता है कि भाई अगर मतलब से ही काम चलाना था तो भाई मैं भी मतलब से ही शादी क्यों करूं। और पूरे ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट के साथ मैं बताना चाहूंगा कि जब मर्द मतलब पे आ जाते हैं तो किसी को अच्छा नहीं लगता, इवन मर्दों को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर मतलब से ही चलना है तो व्हाई आई नॉट जस्ट पे फॉर द पुसी और जस्ट रेंट अ गर्लफ्रेंड फॉर अ मंथ, जब मामला ठीक हो जाए, लोनलीनेस दूर चली जाए तो छोड़ देंगे। देखा ना कितना डिप्रेसिंग सा साउंड करता है, क्योंकि अगर मतलब उधर से आ रहा है और अगर इधर से भी शुरू हो जाए then you guessed it, you are a misogynistic person। खैर किसी को फर्क ही क्या पड़ता है। जहाँ मैं रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण का बहुत ही बड़ा फैन हूँ, मुझे कभी मे बी अगर रियल लाइफ में दिख जाए तो मैं स्टार स्ट्रक जरूर से हो जाऊंगा, काफ़ी पावरफुल ऑरा है उनका, बट आई कैन ऑल्सो रीड इन बिटवीन द लाइन्स। मैंने अपना करियर मीनिंग ढूंढने के पीछे ही निकाला हुआ है। वो कंट्रोलिंग एंड एम्पावरिंग के बीच का डिफरेंस मैं भी जानता हूँ, वो मर्द के एक्सप्रेशन लेस होने के चेहरे के पीछे का राज मैं भी जानता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि सबसे ज़्यादा तकलीफ कहाँ होती है इंसान को, इररिस्पेक्टिव टू जेंडर,
पहला तो वो पब्लिक ह्यूमिलिएशन से डरता है, और दूसरा उसे सबसे ज़्यादा डर तब होता है जब उसे पता चले कि भाई उसका इस्तेमाल किया जा रहा था, उसे भाई मेंटल इमोशनल लेवल पे एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जा रहा था, यूज़ किया जा रहा था। एंड दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द मेन डोंट बिलीव इन थेरेपी, क्योंकि भाई हमें दिलासे की नहीं, हमें सोल्यूशन की ज़रूरत है। एंड वैसे भी परवाह कौन कर रहा है, एंड परवाह किसको भी है। लोगों की आंखें बता देती हैं कि आप क्या मतलब रखते हो। जहाँ मैं जाते आते बस यही बोलना चाहूँगा कि शी नेवर फूल्ड यू ब्रदर। तुम हमेशा जानते थे कि वो क्या कर रही है, मगर फिर भी तुमने उसे दिल से चाहा। एंड येप दैट सिचुएशनशिप रिलेशनशिप एडवाइस वाज टोटली बुलशिट मेरे पर्सपेक्टिव से, जहाँ से मैं आया हूँ। काइंड ऑफ सैड आई नो, मगर भाई मतलब ही मत होना। मैं तुम्हें यही बोलना चाहूँगा, तुम मतलब ही मत होना, सच देखने की कोशिश करना, बिकॉज यू आर द रोमांटिक जेंटलमैन सोल्जर। यू हैव टू कीप दैट फायर अलाइव इन यू, नो मैटर वॉट, कितने भी तूफान क्यों ना आए। आई नो क्लीशे साउंड करेगा, मगर यस, आंसर अंत में प्यार ही है। कोशिश करना कि तुम्हारा प्यार सही शख्स तक पहुंच रहा है, क्योंकि इस इंटरव्यू को देखकर मैंने यही जाना। जिसके बाद मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा करण जौहर को आंखें खोलने के लिए। क्या तब तक के लिए देखते रहिए TJ Explain।